सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का ट्राइंगल चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 7.2 का हमारे पास है उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन से क्लास का हमारे पास? क्लास 9th का हमारे पास ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है हमारे पास। तो एक हमारे पास ABC एक ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, इसमें एल्टीट्यूड हमारे पास BE जो है हमारे पास, ये रही हमारे पास BE जो है, और B हमारे पास CF जो है, ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, ये AC साइड में हमारे पास, एक है हमारे पास AB साइड में हमारे पास, तो एक है AC साइड में हमारे पास, ये दोनों इक्वल है हमारे पास। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल ABE जो है हमारे पास, ट्राइंगल AB और E जो है, ये ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये ट्राइंगल ACF के बराबर है। अब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। दूसरे में हमें क्या कह रहा है, दूसरे में हमारे को ये कह रहा है कि हमारे पास, ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरे में क्या ये रहा है कि हमारे पास AB जो है AC के बराबर। अब ये AB जो है हमारे पास किसके बराबर? AC के बराबर है। अब इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कि हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम करना शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले मानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को हम इन ट्राइंगल ABC हमारे पास ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ABE हमने माना है, एंड ट्राइंगल हमें दूसरा कौन सा माना है? ACF माना है। जो हमें प्रूव करना है हमने उसी ट्राइंगल को ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसमें देखना ABE में हमारे पास, ABE में क्या क्या चीज हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले एक एंगल आएगा A, और हमारे पास दूसरे वाले में हमारे पास क्या आएगा, ACF वाले में क्या आएगा, तो ABE में हमारे पास क्या आएगा, AEB जो है 90 डिग्री आ जाता है हमारे पास। एंगल AEB जो है, और एंगल हमारे पास एंगल AFC जो है, ये हमारे पास दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री है। हम ये लिख देते हैं। ठीक है, ईच 90 डिग्री है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम लिखते हैं, अब हमारे अगला क्या है, अब एंगल A देख लो, दोनों में हमारे पास कॉमन, ये एंगल A जो है दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन। तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A हमारे पास, इक्वल टू एंगल A हमारे में, यानी कि क्या है, कॉमन एंगल हमारे पास। लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन एंगल है हमारे पास, ये चीज हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एंगल A हमारे पास कॉमन है। अब देखो एक क्या चीज और कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, जो हमारे पास इस तरह हमने क्या लिखा था, BE जो है, अब BE कहाँ है हमारे पास, BE जो है और CF जो है हमारे पास, दोनों क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और गिवन भी दे रखे हैं हमारे पास, AB के और CF के परपेंडिकुलर हमारे पास 90 डिग्री का हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि BE जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर है, जो है हमारे पास क्या आएगा, गिवन आ गया। ठीक है, ये हमने गिवन लिख दिया। तो इसी से हमें प्रूव हो जाता है, इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल ABE जो है हमारे पास क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्राइंगल ACF के। अब किसके, कौन से कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अब शुरुआत में ये भी एंगल है, ये साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसका हमारे पास। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, अब AB जो है ना, ये AB जो है हमारे पास AC के, अब बराबर हो जाएगा हमारे पास बाय CPCT के थ्रू। AB जो है हमारे पास, ये किसके हमारे पास, AB जो है हमारे पास किसके प्रूव हो जाएगा हमारे पास, हमने ऊपर प्रूव ऐसे कर लिया है कि AB जो है हमारे पास, इसी ट्राइंगल में अगर कहें तो ABE में, अब AB जो है हमारे पास किसके, हमारे पास AC जो है ये हमारे पास बाय CPCT के थ्रू प्रूव हो जाता है हमारे पास। अब CPCT के थ्रू प्रूव हो जाता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ट्राइंगल ABC ये सेकंड पार्ट था हमारे पास। ठीक है, इसी से हमें पता चल जाता है कि ABC हमारे पास क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है हमारे पास, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये चीज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ये आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं किसी नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।